जी का अवगाहन हुआ। हर ऋतु, हर केली, हर विलास का दर्शन हो रहा है, फिर भला इनका मन कैसे भटक सकता है। एक बार प्रिया चरणारविंद की छटा प्रकाशित होने पर मन पंग हो जाता है लालजू का, तो जीव की क्या बात है। अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्दिम अन्यास, तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये हृदय की स्थिति पहले देखी और जब कृपा हुई तब नित्य लीला का अवगाहन हुआ। सबका हृदय भटकता है, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूरदास जी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किए हुए महापुरुष, वो लिखते मोसम कौन कुटिल खल कामी, ये उन्होंने अपने हृदय को देखा है, कुटिलता देखी, काम देखा है। फिर जब हरिजू की कृपा हुई तब दिव्य लीलाओं का दर्शन भी किया। तो ये पद कब कहां लिखे गए हैं उसका भाव होता है। जब दिव्य लीलाओं में प्रवेश है तब ये थोड़ी। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी भगवान जब सूरदास जी से का पद सुनाओ तो दैन्य पद सुना, कब कब तक घिघियाते रहोगे। प्रभु की कोई लीला का पद सुनाओ तो उनका प्रभु लीला स्फुरित हो तब तो सुनाए। तो कर कमल जे भी अभय कमल सर पर रखा, ये बड़ा चमत्कारिक होता है आचार्य गुरुजनों का कृपा प्रसाद। कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। उसी समय दिव्य लीला का प्रादुर्भाव। फिर देखो लाखों की संख्या में लीला के पद श्री सूरदास जी ने। ऐसे बड़े महापुरुष जब विनय करते हैं तो उनके हृदय में अपने हृदय की स्थिति जो पूर्व से रही है उसको लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। इसका मतलब वो मिथ्या नहीं बोल रहे, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। इतने बड़े भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, लीला चरित्रों का पूर्ण वर्णन करने वाला त्रिकालज्ञ महापुरुष फिर ऐसा क्यों लिख रहा है, जो मैं अपने अवगुण कहूं। ये लीला स्फुरित होने के पहले की बात है, उसका चिंतन करते हैं और अब की कृपा का चिंतन करते हैं। तब कह रहे अगर मैं अपनी अवगुणों की कथा लिखूं तो एक ग्रंथ लिख जाएगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एक दैन्यता होती है पूर्व और वर्तमान की लीलास्थ। जैसे ध्रुवदास जी प्रियालाल की दिव्य केली को देखने वाले महापुरुष, वो कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई। ये अत्यंत दैन्य स्थिति महापुरुषों में पाई गई। बड़े बड़े महापुरुष, हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम मधुमा, ये पूर्व और वर्तमान स्थिति इनमें नहीं है, ये दैन्य है। ये भक्ति का परम स्वरूप दैन्य है और दैन्य ही प्रियालाल को अधीन करता है, दैन्य ही परम प्रेम प्रकाशित करता है। उपासक के वचन में दैन्य, आचरण में दैन्य और मन में दैन्य, तो प्रभु मिलना दुर्लभ नहीं रहता। पर यह दैन्यता आती ही है रसिकों के संग से, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। इसी दैन्यता में इष्ट प्रेम होता है। आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ के देखो, आराध्य देव से जब बात कर रहे होंगे, जैसे भोरी सखी, कहां मैं कुटिल, कहां मैं मलिन और कहां आप प्रियाजू। जब आपने कृपा करके स्वीकार किया तो अब दर्शन दे दो। अपनी कुटिलता आराध्य देव की कृपा, अपनी मलिनता आराध्य देव का प्रसाद, जो परम सद्गुण परम भागवतिक, ये उपासक देखता रहता है। उपासक के हृदय में कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी भी पक्ष से, क्योंकि वो अपने को देखता है और कृपा को देखता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो अपने को भी देखता है और कृपा को भी देखता है। और अहंकारी केवल अपने को देखता है, कृपा को नहीं देखता। और प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल कृपा को देखता है, केवल कृपा को। उस कृपा स्थिति में किंचन मात्र कहीं कोई दोष हृदय में
उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती है। हे राधा वल्लभ लाल, भटकत फिरत छाणी पद सेवा, खेच लेहु अब तटके, अपनो करी मुहि कैसे छाड़ो, पकड़ी बाहु को झटके। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया, और ये सच्ची कहता हूं, कितनी भी साधना कर लो, निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। चाहे उसे गुरु कृपा कहो, चाहे इष्ट कृपा कहो, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो चिंगारी बुझती है कृपा से, ये पक्की बात है। चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। वही राधा वल्लभ लाल जो गुरु है, वही हमारे इष्ट है। हमारे गुरुदेव ही राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ लाल ही गुरुदेव है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, विश्वंभर सब जगा भास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई। हे गुरुदेव, हे राधा वल्लभ लाल, बहुत भटक चुका, अब खींच लीजिए। और प्रभु बाह पकड़ के रखना, फिर भी छुड़ा के भाग सकते हैं। अपनों करीमुई कैसे छाड़ो, पकड़ी बाह को झटके। नाथ, अपना करके छोड़ मत देना, बाह पकड़े रहना, क्योंकि हमारी विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं। प्रभु मुझे पकड़े रहना, ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ, आपका स्वभाव है एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। तुम ढिग पतित अनेकनी आए, मेरी बार क्यों सटके, जोरू धारोगे प्रभु मुँह को, सुयस बढ़ोगे झटके। प्रभु, वैसे जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से पतितों को आपने महान परमहंस बना दिया, महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्त महात्मा बना दिया। नाथ, यदि हमारा भी उद्धार कर दोगे तो आपका सुयस बहुत झटके में बढ़ जाएगा कि ऐसे नीच को भी परमहंस बना दिया, ऐसे नीच को भी महात्मा बना दिया। प्रभु श्री गोवर्धन लाल जी गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे हमारा तो बचपन भी आपके साथ ही खेलने में गया, क्योंकि पूज्य गोस्वामी वंश में जन्म हुआ तो बचपन से राधा वल्लभ लाल बालक पनसों प्रीति करी, ताही और निबाहो डट के। हमारी आपकी बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती बड़ी निर्मल दोस्ती होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की थी। पवित्र होती है, निर्विकार होती, क्योंकि बच्चे निर्विकार होते हैं। आज के बच्चे मोबाइल और कुसंग के प्रभाव से विकारी हो गए, नहीं तो 15-16 तक तो